एक कैपेसिटर इसका चेंज कर दिया और यहाँ से देखें जी, ये पॉइंट इसके दो जो हैं वो स्पार्क हो चुके हैं। देखें जी, ये देखें जी, दोनों पॉइंट जो हैं स्पार्क हुए हैं। हमारे पास ये पीसीबी आया जी, जो कि एलजी का 1 टन का आउटडोर यूनिट का पीसीबी है। तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो फिजिकली तौर पे तो देखें, ये इसके कैपेसिटर जो हैं वो फूल चुके हैं, बल्कि ब्रस्ट कर चुके हैं। और देखें बिल्कुल ऊपर से इनकी कैप जो है वो लूज़ हो चुके हैं। तो सबसे पहला मेन फॉल्ट तो यहाँ पे मौजूद है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये रिपेयरेबल है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैड सिचुएशन आ चुकी है इसमें। तो देखें यहाँ पर जो है इसकी सप्लाई चूँकि आउटडोर को आती है पहले, फिर इंडोर को जाती है। तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई इशू है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, बल्कि यहीं पे इसके ऊपर ही चेक कर लेंगे जी। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, कोई ऐसा इशू इसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद देखें जी, पीसीबी बोर्ड पे जो है वो मेन फ्यूज़ लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 15 एम्पेयर्स का होता है। तो इसको भी देख लेंगे कि ये क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो लगा लेते हैं जी, इसको देखते हैं। तो ये इसका जो फ्यूज़ है ये ख़त्म हो चुका है, और इसके अलावा एक और फ्यूज़ इसमें मौजूद है, इस तरफ ये लगा हुआ है। तो ये फ्यूज़ जो है ये देखें डीसी फैन मोटर को लगा हुआ है। तो मैंने चेक किया है, तो ये इन कैपेसिटर से जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो पॉइंट में आ रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है कि सही है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेन फ्यूज़ जो है वो उड़ चुका है, उसको चेंज करेंगे, इसके कैपेसिटर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है इसकी हाई साइड जितनी भी है उसको चेक करना होगा, क्योंकि अगर हाई साइड में प्रॉब्लम होगी तो फिर लो साइड जो है वो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके तमाम ये पार्ट्स जो हैं बारी बारी चेक करने होंगे, ताकि हम देख सकें कि क्या यहाँ पे कोई इशू है कि नहीं। तो देखें जी, यहाँ पे ये डायोड लगी हुई है, इसका यहाँ पे ये IGBT है। देखें जी, ये है जी, ये IGBT है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, और ये इसका IPM हो गया। तो इन चीज़ों को हम चेक कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर फटे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रिज रेक्टिफायर जो है सबसे पहले कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है कि ख़राब है। तो इसको हम डायोड मोड पे ले जाएंगे। डायोड मोड पे हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेंगे। तो देखते हैं जी, किसी भी दो एंड वाले पॉइंट पे लगा लेंगे, फिर इसको अंदर आते जाएंगे। तो इस तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। फिर हमने प्रोब चेंज कर ली, अब नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखें जी, और यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इशू नहीं आया है। फिर इसके बाद देखें डायोड होती है, तो डायोड को चेक कर लेते हैं। सेंटर इसका जो है वो कैथोड होगा, और साइड पीछे बाहर जो है वो एनोड होंगे। तो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। देखें जी, ये दोनों एनोड हैं। तो ये जी, ये बिल्कुल ठीक है जी, इसमें भी कोई इशू मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब जो है वो IGBT चेक कर लें। IGBT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका IPM ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसको ज़रा इशू है। तो इसको IGBT जो है हम चेक करेंगे इसके कैपेसिटर्स को बाहर निकाल के। तो देखते हैं जी। तो देखें जी, ये इसके जो फर्स्ट पॉइंट हैं ये इसके जी नेगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव है। और इसके बाद देखें जी, ये इसका U, V और ये आखिर वाला W। तो देखते हैं कि इसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर इसमें इशू हुआ तो फिर इसको भी चेंज करेंगे। तो देखते हैं जी, अभी ये नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाएंगे। और इन पे ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं IPM टेस्टिंग के लिए, मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ। तो देखें जी, ये इस तरफ से चेक किया है, तो UVW इसमें हमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा। अब हम इन प्रोब्स को जो है वो चेंज कर लेंगे। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव लगा लेंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव। तो देखते हैं जी, 4.96 ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो दिखा रहा है डायोड मोड में। तो इसका मतलब है ये ठीक है पॉजिटिव साइड से, और ये भी ठीक है। और इसके साथ वी भी ठीक है, और आखिर में W।
W भी ठीक है। तो मतलब ये कि ये सब चीज़ें ठीक हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन कैपेसिटर्स को पहले खोल लेते हैं, फिर इसके बाद इसका IGBT भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने जो कैपेसिटर्स हैं उनको आउट कर दिया सिस्टम से, और अब इसकी IGBT को हम चेक कर लेंगे कि इसका IGBT सही काम कर रहा है कि नहीं। तो देखें, इसके दो किसी भी पॉइंट्स पे हम प्रोब लगाएंगे, दो पे, और उसको चेक करेंगे। तो ये देखें, डायोड मोड में वो वोल्टेज ड्रॉप आए और बंद हो गए। अब दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे, दूसरी दफ़ा चेक करेंगे, तो ये भी ठीक है जी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका IGBT जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा मसला मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने एक कैपेसिटर इसका चेंज कर दिया है, दूसरा कैपेसिटर मैंने खुद ही नहीं लगाया इसमें, ताकि कोई मसला हो तो फिर हम उसको कवर कर सकें। लेकिन मैंने इसको सीरीज़ बोर्ड के साथ चेक किया है। तो सीरीज़ बोर्ड के साथ चेक करने से क्या हुआ है कि ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डायोड जो थी इसने स्पार्क किया है, और यहाँ से देखें जी, ये पॉइंट इसके दो जो हैं वो स्पार्क हो चुके हैं। देखें जी, ये देखें जी, दोनों पॉइंट जो हैं स्पार्क हुए हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको जब टेस्ट करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब देखें जी, मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसको दूसरी तरफ से चेक कर लेते हैं, लोड चेंज करके। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी शो नहीं होने चाहिए थे। चलिए बहरहाल हम अंदर चेक करते हैं, डायोड इसकी सही है कि नहीं। ठीक है, दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं डायोड को, तो ये भी ठीक है। मतलब कि ऐसे ये सही शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, तो इसको भी हम जो है वो चेंज कर देंगे। देखें जी, मैंने क्या किया कि मैंने ये देखें शॉर्ट वाली जो डायोड थी उसको चेंज कर दिया है। देख सकते हैं आप, ये देखें जी, ये यहाँ पे शॉर्ट हो चुकी थी, लेकिन नॉर्मली ये जी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक दी तो तब इसका पता चला कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो अब मैंने इसको जगह नया लगा दिया है डायोड। तो अब क्या करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं। तो इसके स्विच को मैं ऑन करता हूँ सीरीज बोर्ड में, और ये देखें जी, और इस वक्त ये स्विचिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि हम अब इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इसकी जो LED है उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कर रही है। देखें जी, ये देखें जी, ये ब्लिंक किए जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इस PCB को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक देंगे। सीरीज़ मैंने उतार दी है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक दे देते हैं इसको। और देखें जी, इसने स्विचिंग कर ली है। तो इसके वोल्टेजेस हम चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे देखते हैं, तो 293 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि UVW पे हमें कितने 15 वोल्ट जी, यहाँ पे 12.36 वोल्ट आ रहे हैं। तो ठीक है ये भी। तो कुछ यूनिट्स में ऐसा होता है 12 वोल्ट 15 वोल्ट नहीं पूरे आते, तो वो कम हो जाते हैं। उनके सेंटर में डायोड्स वगैरह यहाँ पे लगी होंगी सिस्टम में, तो इस वजह से फिर वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये 12.62 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो IPM बिल्कुल ठीक है, तो हाई साइड से बिल्कुल ठीक है। अब फाइनल जो टेस्टिंग होती है वो होती है यूनिट के अंदर। तो इसको यूनिट के अंदर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मज़ीद कोई फॉल्ट है या कि ये परफेक्टली ठीक हो चुका है।